Hi everyone, welcome back to A Smart Academy. So first of all, I'm hoping that you have already subscribed to the channel. If not so, please do subscribe to the channel and like the video. आज हम बात करेंगे IBPS PO की, जिसकी नोटिफिकेशन हाल ही में आ गई है। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, डिस्क्रिप्टिव की पैटर्न कैसा रहेगा, प्रेफरेंसेस किस तरह से फिल करनी है या फिर फॉर्म। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। ए स्मार्ट एकेडमी प्रैक्टिस मटेरियल के लिए है, ठीक है, आपके डाउट्स के लिए है और मॉक डिस्कशन के लिए है। AS से मॉक टी। इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हो, ठीक है, और ये आपके लिए ज़रूरी है, राइट। चलो, तो आपको पता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी 5 तारीख से शुरू हो चुकी है, 26 तक आपकी एंड हो जाएगी। ठीक है, और 26 तक आपकी फीस भी आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, और जो ट्रेनी वाले हैं, ठीक है, जिनकी ट्रेनी होती है PAT वाले, उनका तभी होगा अगर उस टाइम आपका पॉसिबल रहा, डेट के टाइम में आपका सेफ रहा आपका ट्रैवल करना, या तभी वो आपकी PAT कर पाएंगे। ठीक है, एंड ठीक है, अक्टूबर में आपका जो है प्रीलिम्स होने वाला है। ठीक है, डेट्स भी आपकी दी गई है 3, 10 और 11। ठीक, चलो, मेंस आपका फिर नवंबर में हो जाएगा। मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी आपके सारे ये फिर हो जाने हैं। सिर्फ IBPS PO की बात नहीं है, अगर आपका SBI भी आता है तो उसका भी आपका जैसे प्रीलिम्स होगा, और प्रीलिम्स के बाद सीधे डायरेक्ट थोड़े दिनों के बाद ही रिजल्ट दे देंगे, सीधे ही आपका मेंस होगा, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। ठीक है, तो सारे ही एग्जाम आपके एक साथ होने वाले हैं। ठीक है, तो आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की प्रिपरेशन भी करनी है। ठीक है, एंड देखो दिसंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा और वही प्रोसीजर रहेगा आगे तो इंटरव्यू वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्राइटेरिया क्या रहता है इसमें, पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको पता है इंग्लिश क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग आती हैं। इंग्लिश 30 की, बाकी 35 के मार्क्स होल्ड करते हैं। ठीक है, एंड आपका मेंस में रहता है रीजनिंग, ठीक है, GK यानी कि जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज और मैथ्स। ठीक है, ये आपका रहता है मेंस का 155 क्वेश्चन विच आर ऑफ 200 मार्क्स, राइट। चलो बात करते हैं आपको प्रेफरेंसेस किस तरह से भरनी है। ठीक है, प्रेफरेंसेस किस तरह से भरनी है, तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो किस बेस पे है कि इंक्रीमेंट कैसा रहता है बैंक में और ग्रोथ कैसी है। ठीक है, और जो NR वाले हैं, ठीक है, जिन्होंने रिपोर्ट नहीं किए वैकेंसी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे देंगे नहीं। लाइक आपका PNB, ठीक है, PNB आपका है NR, ठीक है, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यही निकालता है, तो इसको आप लास्ट में मत भर लेना। सबसे पहले आपका नंबर आएगा PNB का प्रेफरेंसेस में। ठीक है, तो 1 से 6 तक मैंने आपको दे रखे हैं बैंक आपको कौन कौन से देने हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग करी है, और इनके बाद आप कोई भी बैंक आप आगे अपने भर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में ये है। लेकिन एक बात कहूँ, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो अगर आपकी सिलेक्शन होती है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया होनी है आपकी सिलेक्शन, ठीक है, सेंट्रल बेस का ये एग्जाम है, तो ऐसा तो होगा नहीं आप होम टाउन में ही रहोगे, ये कोई निर्धारित नहीं है। वो तो अगर आप लकी रहे तभी आपका होम टाउन में मिलेगा आपको। ठीक है, अदरवाइज आप कहीं भी जा सकते हो, तो ये मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं आया, सेकंड पे आ जाना है, थर्ड पे आ जाना है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो आपका बीच में ये आ ही जाएगा, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचना फिजूल है। ठीक है, तो वैसे ही मैंने बता रखा है, PNB आपको सबसे पहले भरना है, नॉट रिपोर्टेड है स्टिल, बट सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी की आती है। ठीक है, बाकी सेकंड थर्ड आप यहाँ से देख के भर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं। अब देखो जिनकी वैकेंसी नील है ना, इसका भी हमें डाउट है, क्योंकि इसमें भी आ सकती है, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये वैकेंसीज पे चल के आप प्रिपरेशन मत करना, अपने हिसाब से करते जाना जैसे आप करते आए हो, क्योंकि ये घटने बढ़ने में देरी नहीं लगती। ठीक है, तो ये था आपका प्रेफरेंसेस का। ठीक है, बाकी बाकी और रहता है आपका डिस्क्रिप्टिव, आप पूछ रहे थे। डिस्क्रिप्टिव में आपको क्या करना होता है, डिस्क्रिप्टिव आप जितनी ज़्यादा लिखोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि वहाँ पे आपके एक तो कीबोर्ड्स कई जगह अच्छे होते हैं, कई जगह बहुत बेकार होते हैं जो आपका टाइम लेते हैं। ठीक है, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड कम हो जाती है, अगर आपकी अच्छी भी है वो भी कम हो जाती है। साथ ही साथ अगर आप पहले के
5 से 7 मिनट सोचने में लगाती हूँ कि मुझे क्या लिखना है, कौन कौन सा मटेरियल डालना है। तो उसके बाद अगर आपको पता चला कि कीबोर्ड खराब है तो सोचो आपका कितना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, टाइपिंग करनी है कंप्यूटर पे, अपने लैपटॉप पे ही आप टाइप करना, प्रैक्टिस करना, ठीक है। और ऐसे मत करना कि आप पैराग्राफ लिख रहे हो जैसे बचपन में ऐसे लिखते थे नोटबुक पे, ठीक है। वैसे मत करना, कंप्यूटर पे खाली टाइपिंग करना बढ़िया से, ठीक है। और एक लेटर और एक ऐसे आपको डेली लिखना है। ये आप प्रीलिम्स की बात करना, क्योंकि अभी पहले प्रीलिम्स पे ही फोकस कर लो, ठीक है। अभी अभी आप सिर्फ मैथ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जीए और इंग्लिश की प्रिपेयर करो। डिस्क्रिप्टिव आप प्रीलिम्स हो जाने के बाद कर सकते हो, अगर आपके 20 दिन भी बचते हैं। इनके अगर आप 2 ऐसे 2 लेटर लिख लोगे तो वो भी काफ़ी रहता है, ठीक है। बट शर्त ये है कि जो आप मटेरियल लिखते हो वो काम का होना चाहिए। फालतू चीज़ें ऐड नहीं करेंगे, एक लाइन को बार-बार रिपीट या एक्ज़ैगरेट यानी कि बढ़ा के नहीं लिखेंगे, ठीक है? ये इससे भी मार्क्स कटते हैं। न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, क्यों? फॉर करंट अफेयर्स एज़ वेल एज़ आपको लैंग्वेज देखनी है, किस तरह से उन्होंने ओपिनियन क्रिएट किया होता है, किस तरह से वो अपने व्यूज़ जो है लिखते हैं, ठीक है। ओपिनियन वाला जो सेक्शन होता है, किस तरह से वो अपने व्यूज को निचोड़ के सारा निष्कर्ष निकाल के वहां लिखते हैं, इसीलिए, ठीक है। नाउ टाइपिंग स्किल्स आपको इम्प्रूव करनी है, जैसे मैंने बताया, ठीक है, ताकि आपको टेस्ट टाइम पे कंप्लीट करना पड़े, ठीक है। टाइमिंग आप देख लेना लेटर और ऐसे की, उस हिसाब से ही आप कंप्यूटर पर टाइप करेंगे, उतने ही टाइम में करेंगे। इनफैक्ट 2-3 मिनट कम में कर लेना, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपकी स्पीड, आपका दिमाग आपकी स्पीड को कैप्चर कर सके, ठीक है। वोकेबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए, बट ऐसा भी मत करना कि हाईली, मतलब जो हाई स्ट्रांग वर्ड्स होते हैं ना उनको मत ऐड करना वहां पर, क्योंकि उससे भी आपका अट्रैक्टिव नहीं लगते वो। थोड़ा तो ठीक है, थोड़ी तो वोकेबुलरी अच्छी चाहिए होती है वहां पर, बट इतनी भी नहीं डालना कि आप हैवी वर्ड्स डाल दो, ठीक है। उनको भी समझ में आना चाहिए, वो तो खैर समझ ही जाएंगे, बट स्टिल, ठीक है। ये आपका अट्रैक्टिव नहीं रहता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रखना, बस आपका थोड़ा सा होना चाहिए कि नहीं, यू आर समथिंग। आगे, मेक नो मिस्टेक्स इन द लेटर फॉर्मेट। लेटर फॉर्मेट में आपको मिस्टेक नहीं करनी है। लेटर फॉर्मेट क्या रहेगा वो हम आपको प्री के बाद डिस्कस करेंगे अच्छे से। एक्टिव वॉइस का यूज़ करेंगे। एक्टिव वॉइस क्या होता है, मान लो सेंटेंस है, मान लो सेंटेंस है आपका, एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या एग्जाम्पल ले लूँ अब। आपको पता ही होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का। लेट मी टेक एन एग्जाम्पल। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है, शी लव्ड मी, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, शी लव्ड मी। तो आप डायरेक्ट ऐसे लिखोगे कि शी लव्ड हिम, ठीक है। शी लव्ड मी या शी लव्ड हिम, ठीक है। मान लो ये आपका सेंटेंस है, तो ये आपको ऐसे लिखना है, ना कि ऐसे लिखना है ही वॉज लव्ड, ठीक है। ही वॉज लव्ड या शी वॉज लव्ड। डायरेक्ट आपको एक्टिव वॉइस का यूज करना है, जैसे कि शी लव्ड हिम, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल था, बाकी एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो यही ले लिया। डोंट एक्सग्रेट ऑन अ पॉइंट, ठीक है। कोई भी पॉइंट आपको एक्सग्रेट करके नहीं लिखना है कि उसी के पीछे पड़ गए और 2-3 लाइन ऊपर नीचे हर जगह लिख ली, ठीक है। स्टे इन टच विद करंट अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स से ही टॉपिक वहाँ पे दिए जाएंगे। लाइक अभी कोविड-19 चला है तो इसके इफेक्ट्स पूछ सकते हैं, इसके इकोनॉमी में इफेक्ट पूछ सकते हैं, या फिर कुछ भी आपका पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी वहाँ पे आपका उस टाइम पे आपका करंट में चला होगा, जब आपका मेंस एग्जामिनेशन नियर होगा, ठीक है। वैसे तो आपको ऑप्शन रहते हैं, 3-4 ऑप्शन रहते हैं, बट स्टिल 3 ऑप्शन आपके ऐसे रहते हैं जिन पे बहुत हार्डली थोड़ी बहुत लाइन्स बनेगी। अगर आपकी नॉलेज ज़्यादा है तब तो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको हर एक टॉपिक क्लियर करना है, ठीक है। पहले पढ़ना है उसके बारे में अच्छे से, फिर खुद से लिखना है, फिर आप गूगल कर सकते हो, देखो वहाँ पे किस तरह की आपकी वर्डिंग यूज़ करी है, ठीक है। चलो ये था डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का, ठीक है, जो हमने बता दिया। तो प्रीलिम्स की बात करते हैं आपकी। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम था, मेरी सेकंड शिफ्ट थी, तो मैंने 85 क्वेश्चन किए थे एंड आई हैव गॉट 83 मार्क्स। मैं आपको शो करवाने वाली थी प्रूफ के लिए, ठीक है, सो कॉल्ड प्रूफ के लिए, बट लिंक एक्सपायर हो चुका है और मैं ये स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं रखती हूँ। सो ये था आपका लास्ट ईयर का जो IBPS भी होता, तो आपको कुछ नहीं करना है। इंग्लिश आपको रोज़ क्विज़ेस देने, जो छोटे-छोटे क्विज़ेस आपके साइट्स पे अवेलेबल हैं, ठीक है, उनसे ही आपकी हो जाता है।
राइट। और वोकेबुलरी के लिए हिंदू के जितने भी वर्ड्स हैं, ठीक है, मैं भी डालती रहती हूँ वैसे ग्रुप पे, राइट। उनको पढ़ लिया करो, क्योंकि हिंदू से ही वहाँ पे वर्ड्स मैंने काफ़ी देखे हैं, ठीक है, वही वाले रिपीट होते हैं। रीजनिंग की बात रही, रीजनिंग की पजल आपको जितनी नई वाली मिलती है वो भी करो, पुरानी है वो भी करो, ठीक है, क्योंकि आजकल पैटर्न तो क्या, लेकिन पजल का जो पजल देने का इनका तरीका है वो भी बदल चुका है, ठीक है। मतलब प्रीलिम्स में भी ऐसा नहीं है कि इजी इजी डाल दी और हो गया काम, ठीक है। तो रीजनिंग की आपको जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है। मैथमेटिक्स यानी कि कॉन्ट सेक्शन की बात आती है तो उसमें तो अब बेसिक भी क्लियर चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए, एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर, ठीक है। और प्रैक्टिस तो खैर हर ही चीज़ मांगती है, ठीक है, चाहे वो इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो। और रही सीए की बात, करंट अफेयर की बात, आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस नाउ। करंट अफेयर की बात रही तो आपको डेली के करंट अफेयर्स करने हैं, ठीक है। मैं पहले करवा देती थी आपको ग्रुप पे, बट अभी थोड़ा कम टाइम मिल रहा है, ठीक है। सो चलो करंट अफेयर आपको करने हैं, ठीक है। जहाँ से भी आप करते हो ऐसा मत करना 4 साइड्स उठा ली, सबके एक एक रिवीजन कर दिए, उस तरह से नहीं होता। एक साइड उठानी है आपको, जहाँ से भी आप करते हो उसी के आपने रिवीजन 4-5 करने हैं, दैट इज फ्रूटफुल। नॉट दैट 4-5 आपकी साइड्स और एक एक बार रिवीजन, दैट इज नॉट फ्रूटफुल। अगर आप एक साइड को 4-5 बार रिवाइज करते हो, ठीक है, वो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है, मैंने ये अच्छे से देख लिया है, राइट। सो ये रहता है आपका करंट अफेयर के लिए। और मेंस की मैथ्स के लिए क्या रहता है, आपको जितने आप हार्ड टॉपिक्स करोगे ना, जितने टफ क्वेश्चन उठाओगे, उससे क्या होगा, बेसिक तो आपका क्लियर होगा ही होगा, लेकिन आपको टफ क्वेश्चन भी करने आ जाएंगे। रीजनिंग में भी आपको पजल वो उठानी है, आजकल की बात कर रही हूँ क्योंकि आजकल टाइम भी है, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद टाइम नहीं होने वाला है, 10 दिन के अंदर भी वो कंडक्ट करवा सकते हैं मेंस, ठीक है। तो रीजनिंग में आपको जितनी टफ हो सके उतनी टफ पजल करनी है, लेंथी टफ, ठीक है, लेंथी प्लस टफ, ये तो रखना ही आप, ठीक है। कुछ होती है शॉर्ट प्लस टफ, वो भी आपको करनी है, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आपको जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस आपको करनी है। मटेरियल कहते हो आप, मटेरियल तो गूगल पे एक बार सर्च करके देखो कितना मटेरियल मिल जाता है आपको, ठीक है। पीडीएफ्स मिल जाती है, सब कुछ आपको गूगल पे अवेलेबल है, ठीक है। कितनी साइट्स आपको प्रोवाइड करती है मटेरियल, ठीक है, मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी, राइट। और मेंस की इंग्लिश की बात आती है तो इसमें आपको कुछ नहीं आता इंग्लिश में, मेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन आएंगे, ठीक है। आपको पैरास दिए जाएंगे 3-4 ऑप्शन में, उनमें से आपको जो है एरर छांटने होते हैं, या फिर पैरास में ही क्या आते हैं, मान लो आपको 4 आपके सेंटेंस दिए हैं बड़े बड़े, तो पहले में आपको आएगा ABCD, तो सॉरी, ठीक है, तो उसमें ABCD आएगा, तो आपको पहले मैसेज देखना है, ए में एरर है, दूसरे में बी में एरर है, या सी में है, ABC में है, ठीक है। तो उस तरह से भी आपके सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस एरर रीअरेंजमेंट इनकी प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। और कॉम्प्रीहेंशन सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, सारे के सारे तो कॉम्प्रीहेंशन भरे रहते हैं मेंस में, तो ये है आपको, तभी आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी जब आप या तो ओपिनियन पढ़ोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, या फिर आप मेंस के मॉक टेस्ट देते आ रहे हो, ठीक है। अगर आप हफ्ते में एक बार दे रहे हो, ठीक है, और उसका एनालिसिस कर रहे हो, तभी आपको लगेगा कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ या कर रही हूँ इंग्लिश में, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आपका ये ज़रूरी है। तो हमने प्रीलिम्स, मेंस और डिस्क्रिप्टिव की बात कर दी, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरव्यू, उसकी बात तो हम बाद में ही करेंगे, ठीक है, जब सब कुछ आपका शांत हो जाएगा, मतलब मेंस और प्रीलिम्स सारे आपके अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। तो यही सब कुछ आपको अच्छे से अभी करना है, ठीक है। और इसमें कुछ रहता है आपका, और तो शायद ही कुछ रहता है, ठीक है। हमने सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया है, याद रखना आपको 20-20 मिनट्स हर चीज़ में मिलते हैं, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो, हर चीज़ के लिए आपको 20-20 मिनट्स मिलेंगे, तो ध्यान से आप इसमें देखेंगे, ठीक है। IBPS PO में मैथ्स मेंस में जो है मैथ्स आपका सही रहता है, तो उसकी प्रैक्टिस हम अच्छे से करेंगे। ज़्यादातर एग्ज़ाम इस तरह से ख़राब होते हैं कि हम फ्रीक आउट कर जाते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, तो वो हमको नहीं करना है, ठीक है। शांति से जाना है, शांति से आना है, ठीक है, चाहे सिचुएशन जितनी भी ख़राब हो उस टाइम, क्योंकि शायद आपका वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस भी काफ़ी होगी इस बार, ठीक है। स्ट्रिक्टनेस इन द सेंस कि आपको जाने, आपने मास्क पहना है कि नहीं, आपने जाना कैसे है, ठीक है। आपका सुनने में आया कि आपका टेस्ट भी होगा कि अगर आपका टेम्परेचर थोड़ा हाई है तो आप जा सकते हो, यानी कि आपका रोक भी सकते हैं आपको, अगर उनको कुछ ऐसे
आप में टेम्परेचर ज़्यादा दिखा है या कुछ पॉसिबिलिटी दिखी कि नहीं कुछ गड़बड़ है, ठीक है। तो फ्रेश होके जाना है, अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखना है, बाकी तो बातें होती रहेंगी बाद में, ठीक है। तो ये था आपका IBPS PO के बारे में। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिल कैसे करना है ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। वहाँ पे सब कुछ तो लिखा होता है कि ये आप फिल करो। कोई प्रॉब्लम होगी उसमें भी तो मुझे बता देना, मैं आपको वहीं पे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। नाउ प्रेफरेंसेस हमने बात कर दी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव की बात कर दी, प्रेपरेशन की बात कर दी, पैटर्न की भी हमने बात कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा पूरा का पूरा ये हो चुका है। तो आई होप आपको सारे के सारे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो चुके होंगे अभी तक, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक सी यू एंड टेक केयर, स्टे सेफ। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप इस वीडियो की विनोदता से प्रभावित हैं तो इसको शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। चलो बाय।